अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो बच्चों आठवीं जमात के बच्चों का इस्तकबाल करते हैं, हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं। आज हम जो आठवीं जमात का जो है पहला लेसन शुरू कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जो है वो हम आपके तमाम सब्जेक्ट को अच्छी तरह पूरी तरह कवर करने की कोशिश करेंगे। हम मोस्टली 9th और 10th के वीडियोस बनाते हैं, बट जो है बच्चों की डिमांड पर हमने आठवीं जमात की भी शुरुआत की है। तो आज हम इसका पहला सबक पढ़। तो बच्चों हमारा पहला सबक है हज़रत अली। हज़रत अली के बारे में, हज़रत अली के तमाम जो है वो उनके क्वालिटीज़ के बारे में, हज़रत अली की सारा ज़िंदगी के बारे में और हज़रत अली की ताकत के बारे में, उनकी रहनुमाई के बारे में हम पढ़ेंगे। हम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हज़रत अली जो है हमारे चौथे खलीफा थे और जो है बच्चों में इस्लाम कबूल करने वाले सबसे पहले हज़रत अली थे। औरतों में जो है वो सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली जो औरतों में जो हज़रत खुतैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, और आदमियों में सबसे पहले ये जो है वो ईमान लाने वाले इस्लाम पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। ठीक है, तो ये सबक जो हज़रत अली का जो है इसके मुसन्निफ़ जो है जिन्होंने हज़रत अली के बारे में लिखा है वो खुशकिस्मत है मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी। जो है पहली बात में हमको बताया गया है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत दीन को पहले कबूल करने वालों में उनका शुमार होता है। उनकी सादा ज़िंदगी सखावत, जुर्रत, इंसाफ और इल्म व दानाई इस्लामी तारीख़ में मशहूर है। इस सबक में हज़रत अली की ज़िंदगी के बाज़ निहायत अहम पहलू पर रोशनी डाली गई है। अब जान पहचान में जो है वो मोस्टली जान पहचान में होता क्या है बच्चों, जान पहचान में जो है वो मुसन्निफ़ के बारे में डिटेल नॉलेज दी जाती है। तो मोहम्मद हसन फ़ारूक़ी 2 दिसंबर 1941 को येवला महाराष्ट्र में पैदा हुए। मालेगांव में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद वो भिवंडी में रिहाइश पजीर हो गए थे। वो बाल भारती उर्दू लिसानी कमेटी के फ़ाल रुकन और एक अरसे तक तालीमी रिसाले आमोज़गार के नायब मुदीर भी रहे हैं। तालीमी मौज़ूआत पर उनके कई मज़ामीन शाये हो चुके। तालीमी मंज़रनामा और मेरे इल्मी व अदबी रहनुमाई इनकी तसानीफ़ है। 9 जुलाई 2020 को मालेगांव में जो है वो उनका इंतकाल हो गया। जो है हम 2020 यानी कि रिसेंटली हम बोलेंगे कि है उनका इंतकाल हो गया था। अभी जो है हमारे यहाँ कौन सा सन चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो 2020 में जो है वो इनका इंतकाल हो गया था। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया हुआ है। इसमें जो है उन्होंने हज़रत अली के बारे में माशाल्लाह से बहुत अच्छे अंदाज़ में उन्होंने लिखा है। तो जो है हम जो है उनको उनकी जो है वो जो भी ख़यालात है उनको पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। देखो पता है हमको, उनके वालिद अबू तालिब का शुमार मक्के के ज़ी असर लोगों में होता था। बचपन ही से हज़रत अली हुज़ूर की तरबियत में रहे। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वालों की शहादत में हज़रत अली ने हासिल की थी। उस वक्त उनकी उम्र मुश्किल से 8 बरस थी। ये सबका अपना अपना जो है वो, कोई कहते हैं 8 बरस थी, कोई कहते हैं 6 बरस थी, यानी इसमें थोड़े से इख्तिलाफ़ात है, बट हमको इस किताब में जो लिखा गया है वो है 8 बरस उम्र थी। ठीक है, एक मदब कुरैश ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त कत्ल कर देने की साजिश की। उन लोगों ने सोचा कि हम जो है वो दुश्मनी करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के हुक्म पर जो है दीन फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो कुरैश के लोग उनके बहुत बड़े दुश्मन थे, मक्का में रहते थे, जो वो चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कत्ल कर दे। अस्तग़फिरुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी साजिश का इल्म हो गया था बेशक। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्के के लोगों की अमानतें रखी हुई थी। इस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सोने के लिए कहा। अल्लाह के हुक्म से मदीना हिजरत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते हुए हज़रत अली को हिदायत की कि मक्के वालों को उनकी अमानतें लौटा कर मदीना आ जाएं। इस बार हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बेखौफ व ख़ातिर गहरी नींद सो गए। कुरैश मक्का ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हज़रत अली को पाया तो उन्हें सख्त मायूसी हुई, वो गुस्से में वापस लौट गए, क्योंकि वो आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने के लिए आए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके बिस्तर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बल्कि उनकी जगह हज़रत अली लेटे हुए थे, उन्हें बहुत गुस्सा आया।
بعد میں حضرت علی نے کیا کیا، لوگوں کی امانتیں جو ہے وہ لوگوں کو لوٹا دی، اور مدینہ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت کے دوسرے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا۔ بے شک بہت اچھی بات ہم کو بتائی گئی ہے۔ حضرت علی نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو غلط خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں اکثر حضرت علی لکھا کرتے تھے۔ حضرت علی جو ہے بچپن سے ہی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، سیکھ لیا تھا انہوں نے۔ اور تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں اکثر حضرت علی ہی لکھا کرتے تھے۔ انہیں تقریر و خطابت کا خداداد ملکہ حاصل تھا، یعنی کہ انہیں بہت اچھی جو ہے وہ اس میں ایکسپرٹس تھے، وہ انہیں بہت قابلیت حاصل تھی۔ حضرت علی میں بہت سی خوبیاں تھیں، بے شک حضرت علی میں بہت ساری خوبیاں تھیں۔ وہ جنگجو تھے، حضرت علی کی تلوار بھی بہت مشہور ہے، ہم کو سب پتہ ہے، لیکن جو ہے وہ ہم کو اس میں مصنف نے کہا ہے اس حساب سے جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور بھی ہم کو جو چیزیں پتہ ہے وہ تو پتہ ہے، لیکن ایسی اور بھی بہت سی چیزیں پتہ چلیں گی جو شاید جن پر ہم نے سوچا نہیں ہے، جو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ حضرت علی میں بہت ساری خوبیاں تھیں، کون کون سی؟ ان کی بہادری اور جنگی صلاحیت سے ہر خاص و عام واقف تھا۔ خیبر کی جنگ میں انہوں نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے خیبر کا قلعہ فتح ہوا تھا۔ خیبر کی جنگ میں حضرت علی صاحب الرائے تھے، یعنی کہ رائے دینے میں وہ اچھے تھے۔ لوگ رائے مشورے کے لیے حضرت علی کے پاس آیا کرتے تھے۔ کوئی تنازع پڑا، یعنی کوئی مشکل پڑی تو ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی کی ہے۔ بے شک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو کہ ہمارے دوسرے خلیفہ تھے، انہوں نے جب حضرت علی کی تعریف کی اور کہا کہ سب سے اچھی فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی میں۔ حضرت عمر فاروق کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو وہ حضرت علی سے مشورہ کرتے تھے۔ بہت بڑی بات ہے کہ حضرت عمر حضرت علی سے فیصلے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ میں بے شک بہت زیادہ قابلیت تھی ہر چیز کو سمجھنے کی، اور ہر چیز کو جو ہے وہ اچھے سے سیکھنے کی۔ حضرت علی کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا استغنا دنیا سے بے رغبتی ہے، یعنی کہ وہ بے رغبتی سے مراد ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ عیش و آرام اور دنیا کی دولت اور دنیا کی سکون اور رعنائیوں کو بالکل بھی امپورٹنس نہیں دیتے تھے۔ عیش و آرام کے تمام اسباب ان کی قدموں میں تھے، یعنی کہ ماشاءاللہ سے ان کو عیش و آرام کی کوئی کمی نہیں تھی۔ حکومت کے پورے اختیارات و مال و دولت کے سارے وسائل انہیں حاصل تھے۔ لوگوں کی طرف سے تعظیم و تکریم میں کمی نہ تھی، اور نہ کوئی ان کا محاسبہ کر سکتا تھا، ان کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ پھر بھی وہ دنیا کے عیش و آرام اور تکلفات سے بالکل ہی بے نیاز رہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو اس سے یوں مخاطب ہوئے، تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لوں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ دیکھ لو، جو ہمارے سامنے اگر کوئی اچھی چیز آتی ہے تو ہم فٹ سے لے کے کھا لیتے ہیں، اور موسٹلی ہم کو ان کی عادت بھی لگ جاتی ہے۔ لیکن حضرت علی نے کیا کہا کہ مجھے بے شک یہ اچھی چیز ہے، تیری خوشبو اچھی ہے، تیرا رنگ حسین ہے، لیکن بے شک مجھے وہ پسند آئے گا، لیکن ایک بار میں نے اسے چکھ لیا تو میں اس کا عادی ہو جاؤں گا، اور مجھے کسی چیز کا عادی نہیں ہونا ہے۔ مجھے اور نئی چیزوں کو جو ہے پر اپنا ٹائم صرف نہیں کرنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی لو میں ہی لگنا ہے۔ ایک بار وہ اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلے کہ ایک تہبند باندھے ہوئے اور ایک چادر سے جسم ڈھکے ہوئے تھے۔ تہبند کے کپڑے کو ایک معمولی کپڑے سے کمر بند کی طرح باندھ رکھا تھا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ اس لباس میں آپ کس طرح رہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ لباس اس کے لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ نمائش سے بہت دور اور نماز میں آرام دہ ہے، نماز میں آرام دہ ہے۔ تہبند سے مراد ہوتا ہے جو کپڑا باندھتے ہیں، آج کل کے زبان میں ہم جسے لنگی کہتے ہیں نا، تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت تھی، ہے نا، تو یہ آرام دہ بھی ہے اور یہ اس میں دکھاوا نہیں ہے، اس لیے ان کو بہت زیادہ پسند تھا۔ حضرت علی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت سنبھالے، کیونکہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت علی جو ہے وہ ہمارے خلیفہ بنے۔ ان کے بیشتر وقت خلافت کے کاموں میں، یعنی کہ لوگوں کے کاموں میں ہی صرف ہوتے تھے۔ وہ نماز میں لوگوں کی امامت کرتے، انہیں دین کی باتیں سمجھاتے، ان کی خیریت دریافت کرتے،
उनके कारोबार के बारे में पूछते, बाज़ारों का गश्त लगाते, खरीदो फरोख्त करने वालों की निगरानी करते थे। उस ज़माने में खलीफा अपने ज़ेर नगी इलाकों के लिए आमिल मुकर्रर करते थे। बहैसियत खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी कार्रवाइयों पर कड़ी नज़र रखते थे। यानी कि जो भी आमिल थे, सिर्फ आमिल हमने बना दिए और उन पर देख रेख नहीं करे, ऐसे नहीं, वो बल्कि उनकी देख रेख भी करते थे। कभी कभी मुआयना करने वालों को अचानक भेजते कि वो जाकर देखे कि आवाम के साथ उम्माल का सलूक किया कैसा है। यानी कि आवाम के साथ उम्माल यानी कि वहाँ के जो आलिम है उनका सलूक कैसा है और उनके बारे में आवाम की राय क्या है। वो जानना चाहते थे कि लोग आवाम जो है वो अपने उनके आलिमों के बारे में कैसी राय रखते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी खिलाफत के ज़माने में बैतुल माल की अमानतदारी का पूरा हक अदा किया। बैतुल माल में जितना माल आता था सब तकसीम कर देते थे। ये है कि उन्होंने एक ढेला भी अपने लिए कभी नहीं रखा। वो तकसीम में अपने किसी रिश्तेदार या अजीज़ को कभी तरजीह नहीं देते थे, यानी कहीं बढ़ावा नहीं देते थे कि ये मेरे रिश्तेदार है, मैं थोड़ा इसको ज़्यादा दे दूँ या कुछ कर दूँ। अक्सर बैतुल माल का तमाम अंदोख्ता तकसीम करके वो 2 रकात नमाज, यानी जितना भी माल आता था, जितना भी होता था वो तकसीम करके उसके बाद शुक्राने की 2 रकात नमाज ज़रूर अदा करते थे। हज़रत अली निहायत सख़ी थे, यानी सखावत पसंद थे। कभी कोई साइल यानी कि कोई जो मांगने वाला आता है, कोई ज़रूरतमंद आता था, उनके दरवाजे से मायूस न लौटता। खुद भूखे रह जाते, लेकिन कभी किसी भूखे को अपने दरवाजे से खाली हाथ न जाने देते। बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारते थे। कपड़े फट जाते तो खुद सी लेते, जूती फट जाती तो उसकी मरम्मत कर लेते। उनके घर में कोई खादिमा नहीं थी। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा घर का सारा काम अपने हाथों से अंजाम देती थी। खिलाफत के ज़माने में भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सादगी में कोई फ़र्क नहीं आया। मुसलमानों का जलीलुल क़द्र खलीफा एक आम आदमी की तरह ज़िंदगी बसर करता था। आज अगर हम देखते हैं कि जब कोई आम आदमी के पास भी तो पैसे आ जाते हैं तो उसका जीने का तरीका, रवैया बिल्कुल भी बदल जाता है। लेकिन हमारे खलीफा थे, हमारे बुज़ुर्गान दीन थे, हमारे जो बुज़ुर्ग हो गुज़रे हैं, हमारे पैगंबर हैं, जिन्होंने जो है वो दीन की खातिर अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी। जो है कितने ऐसे गुज़रे हैं जिनको पैसों की कमी नहीं थी, आराम व आसाइश की कमी नहीं थी, फिर भी वो ज़िंदगी सादा ही गुजारते थे, ताकि उनको देखकर जो है हम भी उस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर सकें। वो चाहते तो बेशक वो कोई चीज़ की कमी नहीं थी अल्लाह ताला की तरफ से भी, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो कितनी सादा ज़िंदगी बसर करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एहतियात का यह आलम था कि जब कोई चीज़ ख़रीदनी होती तो बाज़ार में ऐसे दुकान को तलाश करते जो उन्हें पहचानता न हो और उसी से सौदा लेते थे। ये बात पसंद न थी कि कोई दुकानदार उनकी अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से सौदे में उन्हें रियायत दे, यानी वो चाहते ही नहीं थे कि कोई पहचान की वजह से उन्हें डिस्काउंट दे। वो चाहते थे कि ऐसी जगह से ख़रीदते थे जहाँ पे उन्हें कोई जानता नहीं था, यानी ताकि वो पूरी कीमत उसकी अदा कर सके। एक दफ़ा कपड़ा ख़रीदने निकले, उनके ग़ुलाम कंबर साथ था। उन्होंने 2 मोटी चादरें ख़रीदी, फिर कंबर से कहने लगे, इनमें से जो तुम्हें पसंद हो ले लो। एक चादर उसने ली और दूसरी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ओढ़ ली। खलीफा का अपने ग़ुलाम के साथ ये हुस्न सलूक देखकर लोग दंग रह गए। इसके बाद वो एक बार अपने ग़ुलाम के साथ जो है वो बाज़ार गए थे। उन्होंने 2 मोटी चादर ली और उसमें से एक चादर जो है वो उसको दे दी। इससे हमको पता चलता है कि कितने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कितने सख़ी और सखावत करने वाले थे। एक दफ़ा हज़रत अली खोई हुई ज़िरा एक यहूदी को मिल गई। वो ज़िरा को अपनी मिल्कियत बताने लगा और हज़रत अली को ज़िरा वापस करने से उसने इनकार कर दिया। खलीफा होने के बाद हज़रत अली मुद्दई बनकर ख़ुद काज़ी शरीयत की अदालत में हाजिर हुए। अपनी गवाही में अपने फ़र्जंद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु और अपने ग़ुलाम कंबर को पेश किया। एक दफ़ा जो है हज़रत अली की जो है वो जंग में जो ज़िरा का मतलब है बच्चों, ज़िरा का मतलब होता है कि जंग में जो उनकी ज़िरा खो गई थी, यहूदी को मिल गई थी। ज़िरा यानी जंग के दौरान जो वो जो कॉस्ट्यूम पहने जाते हैं जिस पर जो है वो खौल जैसा होता है लोहे का, तो वो उनकी ज़िरा एक यहूदी को मिल गई। तो ज़िरा यहूदी ने क्या कहा कि ये मेरा है, मैं इसे वापस नहीं करूँगा। और खलीफा होने के बावजूद उन्होंने जो है वो
कुछ कहा नहीं, मुद्दई बनकर, यानी कि जैसे कि एक फैसला करने के लिए जब दो लोग आते हैं किसी के पास, उसी तरह वो भी जो है वो खुद काज़ी शरीयत फैसला करने वाले की अदालत में हाजिर है और अपनी गवाही में जो है उन्होंने अपने फ़र्जंद हज़रत हसन और अपने ग़ुलाम कम्बर को पेश किया। काजी ने उन दोनों की शहादत कबूल करने से इनकार कर दिया और कहा कि बेटी की गवाही बाप के लिए, ग़ुलाम की गवाही आका के लिए नाकाबिल है। उन्हें गवाही के लिए किसे पेश किया? उन्होंने गवाही के लिए जो है वो अपने बेटे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अपने काजी को पेश किया, अपने ग़ुलाम को पेश किया। लेकिन जो है वो फ़ैसला करने वालों ने मना कर दिया कि एक बेटे की गवाही बाप के लिए और एक ग़ुलाम की गवाही अपने मालिक के लिए हम कबूल नहीं कर सकते। खलीफा वक्त मुकदमा हार गए। इस बेमिसाल इंसाफ का यहूदी के दिल पर बहुत असर हुआ। उसको अपने किए पर सख्त शर्मिंदगी हुई। अदालत से बाहर निकलकर उसने कहा, आपकी सदाकत में कोई शक नहीं है, ये ज़रा आप ही की है और ज़रा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को लौटा दी। यानी कि ये केस जो है ये अदालत वो हार गए थे क्योंकि उनके पास और कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन खुद ब खुद कहते हैं अल्लाह ताला ने ही उनके दिल में, जो यहूदी के दिल में शर्मिंदगी पैदा कर दी और उन्होंने कहा, बेशक आप इतने बड़े सादिक है, आलिम हैं, आप चाहते तो जो है वो ज़बरदस्ती भी मुझसे ये चीज़ ले सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और उन्होंने वो जो है वो ज़ीरा उन्हें लौटा दी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक साथ ज़रार असदी से कहा कि मुझसे हज़रत अली के औसाफ बयान करो। एक मरतबा क्या हज़रत मुआविया, अमीर मुआविया ने हज़रत अली के एक साथी थे जिनका नाम था ज़रार असदी, उनसे कहा कि आप मुझे हज़रत अली के बारे में बताइए। उन्होंने इंतहाई जामे अंदाज में हज़रत अली की खूबियाँ बयान करते हुए कहा, वो बुलंद हौसला और निहायत कवी थे, फैसला कुन बात कहते थे, उनके साथ में हर कोई मुतमईन हो जाता। वह इल्म का सरचश्मा थे, बहुत ज़्यादा गौरव करने वाले थे, मामूली लिबास और सादा खाना पसंद करते थे, यानी सादा ज़िंदगी गुजारते थे, बहुत ज़्यादा अक्लमंद थे। वह हमें बिल्कुल हमारी तरह रहते थे, ऐसा पता ही नहीं चलता कि वो अमीरुल मोमिनीन है या हमारे खलीफा है। अहले दीन की इज़्ज़त करते और गरीबों को इज़्ज़त से रखते थे। ये सुनकर हज़रत अमीर मुआविया रो पड़े और फरमाया, खुदा की कसम वो ऐसे ही थे। उन्हें उनकी जो है वो खूबियाँ देख के रोना आ गया और कहा कि बेशक वो ऐसे ही थे। ये सुनकर जो है वो ये सुनकर वो रो पड़े। उसके बाद एक दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज़ के लिए मस्जिद में दाखिल हो रहे थे कि एक शकीउल क़ल्ब शख्स अब्दुल रहमान बिन मुलजिम ने जहर में बुझी हुई तलवार से वार करके उन्हें ज़ख्मी हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ख्मी कर। अब हमको बताया जा रहा है कि एक दिन का किस्सा बताया जा रहा है कि एक शकीउल क़ल्ब शख्स, शकीउल क़ल्ब का मतलब होता है बच्चों, शकीउल क़ल्ब का मतलब होता है सख्त दिल वाला, यानी कि बोलेंगे हम जालिम भी बोल सकते हैं जी, जिनको किसी पर रहम नहीं आता। उसने क्या किया कि एक जब हज़रत अली जब मस्जिद में दाखिल हुए तो हो रहे थे, तो उन्होंने उसका नाम था मुलजिम, जहर में बुझी हुई तलवार से उन पर वार करके उन्हें ज़ख्मी कर दिया। इस जख्म से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानबर न हो सके और 21 रमज़ान मुबारक 40 को 63 साल की उम्र में उन्होंने शहादत पा दी। जानबर न हो सके यानी कि उससे वो बच न सके और उनका जो है वो शहीद हो गए। और 21 रमज़ान मुबारक, यानी रमज़ान मुबारक में जो है शहीद हुए थे। 40 हिजरी को जब उनकी उम्र 63 साल की थी वो शहीद हो गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए, इस दुनिया से रुखसत कर गए, कूच कर गए। तो इस तरह में जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो है वो बहुत अच्छे से बहुत अच्छी मालूमात दी गई हैं, उनकी खूबियाँ बताई गई है, वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे हमें बताया गया है बच्चों। तो एक बार और आप ये जो है सबक अच्छे से और एक बार पढ़ लीजिए, उसके हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए और हार्ड वर्ड्स जो है वो लिख कर लर्न कीजिए, क्योंकि जब हम जवाबात लिखते हैं अपने जुमलों में तो कुछ उसमें हार्ड वर्ड्स भी होने चाहिए, तो ही हमें अच्छे नंबर मिलते हैं। ऐसे तो अभी पैसेजेस है तो कोई हमको सवाल जवाब रटना नहीं है, लेकिन खुद आमोज़ी के जो सवालात होते हैं उनके सवालात के जवाब हमको खुद से लिखने होते हैं। तो थोड़ा सबक अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आप खुद आमोज़ी के सवाल के जवाब भी अच्छे से लिख सके। अच्छा बच्चों, तो आपको अगर हमारा ये
उर्दू का लेक्चर अच्छे से समझा है। अगर इसमें कुछ नहीं समझा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर समझा अच्छे से, आपको पसंद आया है तो ये लेक्चर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर बेशक आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, क्योंकि हम 8th स्टैंडर्ड की शुरुआत आज से कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी दूसरी वीडियोस कवायद से लेकर हर एक चीज़ की वीडियोस जो है वो, जो भी आपकी डिफ़िकल्टी आप कमेंट करेंगे, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तमाम जो है सब्जेक्ट के वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जितना मुमकिन हो सका आपके लिए करेंगे। आपको जो भी मुश्किल है आप हमको बता सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।